ये 3 स्टेप्स के अंदर बनते हैं। इंक्लूड 3 स्टेप्स, वो हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल होते हैं वो एक राउंड सेल्स बना देते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स फॉर्म राउंड सेल कॉल्ड स्पर्मेटिड। ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल होता है, या जो ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया से लेकर जो भी डिवीजन्स करके स्पर्मेटिड्स बनते हैं, उतने जो फेज होती है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो स्टेप होता है इसको हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया से लेके डिवीजन्स करके आगे हमारे पास क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। जो हमारे पास सेकंड वाला है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो आगे डिफरेंशिएट करते हैं और वह स्पर्म्स, मैच्योर स्पर्म्स बना देते हैं। स्पर्मेटिड्स which are in second step differentiate into mature sperms। और जो हमारे पास तीसरा है स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन। ये जो 2 स्टेप्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली होते रहते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी। जो डिवीजन होती है वो भी होती रहती है, और जो हमारे पास मैच्योरेशन होती है, डिफरेंशिएशन होती है, वो भी होती रहती है। स्पर्मिएशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स एट द टाइम ऑफ एजैकुलेशन, जब बंदा अपना सीमन रिलीज करता है, अपने स्पर्म रिलीज करता है, तब उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ये जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है इसके अंदर होता क्या है। पहले हम इसकी डायग्राम डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं कि क्या पॉइंट्स है जिसके जरिए हम इसको स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को हम डिफाइन करेंगे। जो हमारे पास स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है ये है क्या, हमारे पास सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ये जो फर्स्ट सेल होते हैं जो स्पर्म्स को बनाते हैं, ये पहले सेल होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये आगे डिवाइड करके टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। जो ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये आगे माइटोसिस के जरिए फिर स्पर्मेटोगोनियम ही बना देते हैं, जो दोबारा इसी साइकिल के अंदर शुरू होता है और वो ए और बी के अंदर। इससे भला क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ स्पर्म। ये जो हमारे स्पर्म मिलियंस के अंदर एक बार के अंदर रिलीज हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से होता है कि जो टाइप ए के जरिए जब माइटोसिस होती है वो स्पर्मेटोगोनियम बना देता है, और ये दोबारा स्पर्मेटोगोनियम एक टाइप ए का और एक टाइप बी का बना देता है। और जो स्पर्मेटोगोनिया आगे टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम बनाता है वो आगे डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर डिवाइड कर जाता है। अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बन गया और सेकेंडरी भी बन गया। अब हम देखते हैं कि स्पर्म कैसे फॉर्म होता है। हमने देखा कि जो स्पर्मेटोगोनिया था उससे 2 तरह के सेल बनते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए के अंदर ये होता है कि स्पर्मेटोगोनियम दोबारा से बन जाता है और ये दोबारा फिर टाइप ए और बी के अंदर होता है। ये क्यों होता है, ये हमारे पास इंक्रीज नंबर ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म के नंबर को इंक्रीज करने के लिए होता है। और जो टाइप बी होती है ये सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। अब हम इसकी देख लेते हैं कि आगे हम इसका प्रॉपर साइकिल जो हमारी बुक के अंदर है वो हम देखते हैं। जो स्पर्मेटोगोनियम है हमारे पास ये 2n है, इसके अंदर मायोसिस का अमल होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ये आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बनाता है। जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है इसके अंदर मायोसिस, प्राइमरी के अंदर मायोसिस 1 होती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, और जो हमारा ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो आगे डिवाइड करता है माइटोसिस 2 के जरिए और ये स्पर्मेटिड्स को बना देता है। और ये जो हमारे स्पर्मेटिड्स होते हैं ये हमारे पास 1n होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम होता है वो डिप्लॉइड होता है। इधर मायोसिस नहीं, इधर असल में माइटोसिस होती है। इधर
फिलहाल इधर जो हमारा ये जेनेटिक मटेरियल है ना, जिस तरह हम एस फेज की बात करते हैं, हमारे पास डीएनए सिंथेसाइज होता है, उसके बाद मायोसिस होती है। ये हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस के बाद ये हमारे पास मायोसिस हुई है इधर। और हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी से आगे क्या बन गया, स्पर्मेटिड्स। जो हमारे स्पर्मेटिड्स है वो 1n है, इसका मतलब ये हैप्लॉइड है। ये जो स्पर्मेटिड्स है आगे वो डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और डिवाइड तो खैर नहीं, वो अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। अपना उनका एक हेड बनता है, उनकी एक नेक बनती है, उनका एक टेल बनती है, और वो एक प्रॉपर मैच्योर स्पर्म को बना देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट क्या है, थ्योरी पॉइंट्स क्या हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के। ये जो थ्योरी पॉइंट्स हैं वो ये हैं, पेरीमोर्डियल जर्म सेल, पेरीमोर्डियल जर्म सेल। जब ये मैंने पहली बार इस वर्ड को पढ़ा था मुझे इसकी समझ नहीं आई थी कि ये पेरीमोर्डियल जर्म सेल्स क्या है। मैंने भी इसको गूगल किया तो अब हमें पता चला कि ये जो जर्म लाइन सेल होते हैं, ये जर्म लाइन स्टेम सेल्स होते हैं जो वर्टिब्रेट के अंदर गैमेट्स को फॉर्म करते हैं। ये स्टेम सेल्स होते हैं जिनसे गैमेट्स वगैरह बनते हैं। स्टेम सेल्स का हम सबको पता है कि स्टेम सेल से बाकी सेल्स बनते हैं। आगे हम सेकंड स्टेप देखते हैं कि क्या होता है। जो ये सेल होते हैं ये माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स द डेवलपिंग टेस्टिस। ये डेवलपिंग टेस्टिस की तरफ माइग्रेट करते हैं एंड लाई डोरमेंट अमंग द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। हमें पता है जो ये हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके जरिए ही स्पर्म्स बनते हैं। ये जो पहले वाले सेल्स होते हैं, ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, ये उधर जाके डोरमेंट स्टेट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये फीटस के अंदर डोरमेंट स्टेज के अंदर चले गए। अब ये जब बंदा एक मैच्योर होता है, जब प्यूबर्टी हिट करती है, ये जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है या स्पर्मियोजेनेसिस, ये पूरा ये जो एक साइकिल है ये आफ्टर द प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। एट प्यूबर्टी दीज सेल्स अवेकन, वो सेल जागते हैं। जो हमने स्टेम सेल डोरमेंट किए थे वो जागते हैं, स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स का एक्चुअल प्रोसेस इधर से शुरू होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, स्पर्मेटोगोनिया आर जर्म लाइन सेल्स। जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया थे वो जर्म लाइन सेल्स थे, ये एज अ स्टेम सेल काम करते हैं और ये आगे और स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। और दो तरह के स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए के जो हैं वो एक्ट एज स्टेम सेल करते हैं, वो आगे और स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, और वो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो ए और बी को बना देते हैं। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे पास है एक इधर हम देख लेते हैं, एक हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, पर अब हम दोबारा कर लेते हैं कि ये एक टाइप ए का स्पर्मेटोगोनिया बना देता है और टाइप बी बना देता है। जो टाइप ए है वो माइटोसिस करता है, माइटोसिस, और ये दोबारा से स्पर्मेटोगोनिया बना देता है। जो ए और बी दोबारा बनाता है। इस तरह क्या होता है, इस तरह इनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता है। Spermatogonia are germline cells which are diploid and undergo mitosis to reproduce themselves. वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। जो टाइप बी होता है ये आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देता है, और जो स्पर्मेटोसाइट और ये जो आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे स्पर्मेटिड्स के अंदर, और सो ऑन आगे हमारे पास स्पर्म्स बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो दोनों टाइप्स डिस्कस हो गई हैं। अब जो हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है वो है द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मेयोसिस। मेयोसिस के अंदर जाता है एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है अंडरगो मायोसिस 1 एंड फॉर्म 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो हमारे पास प्राइमरी ने आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बना दिए। अब 2 स्पर्मेटोसाइट थे वो ईच आगे 2 स्पर्मेटिड्स बनाएंगे।
secondary spermatocyte undergo meiosis and each secondary spermatocyte produce two spermatids, जिसकी वजह से हमारे पास 4 spermatids बन गए। और जो spermatid थे आगे स्पर्मियोजेनेसिस के जरिए वो mature sperm बना देंगे। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट, ईच स्पर्मेटिड मॉडिफाई टू अज्यूम स्पेसिफिक शेप ऑफ स्पर्म। स्पर्म की स्पेसिफिक शेप क्या है जरा हम वो भी देख लेते हैं। वैसे तो इधर बनी हुई है, मैं आपको डिटेल के अंदर दिखा देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड आगे बनेगा, स्पेसिफिक शेप को अज्यूम करेगा। स्पेसिफिक शेप कैसी है? एक्रोसोमल हेड होता है, एक्रोसोमल इंजाइम होता है, ये इंजाइम गोल्जी अपरेटस की वजह से बनता है, और इधर हमारे पास न्यूक्लियस कंडेंस होता है। ये जो इंजाइम काम करता है ये फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, ये सेल के अंदर जाता है और न्यूक्लियस अपना छोड़ देता है, ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करने के काम आता है। इधर हमारे पास स्पाइरली अरेंज हमारे पास क्या पड़ी है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कंटिन्यूसली स्पर्म की मूवमेंट के लिए एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। और ये हमारे पास इसकी टेल है जो फ्लैजिलम होती है, और ये जो फ्लैजिलम होती है फ्लैजिला के जरिए ये मूवमेंट के अंदर काम करती है कि स्पर्म एक जगह से मूव करके अपने एग तक चले जाए और उसको फर्टिलाइज करे।